सायंकाल के समय में एक और बार आप लोगों के साथ रहना और होना बहुत सौभाग्य की बात है। Once again, we are going to look at the book of Hebrews, primarily chapter 2. और आज एक और बार हम लोग इब्रानियों का पत्री की ओर हम लोग देखने वाले हैं और मुख्यतः हम लोग दूसरा अध्याय को अध्ययन करेंगे। In chapter 1, the main emphasis is on the deity of the Lord Jesus Christ. और हम लोग पहला अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के जो मुख्य विषय को हम लोगों ने देखा था, प्रभु यीशु मसीह महान है, इस विषय को हम लोगों ने चर्चा किया था। To the question, who is Jesus of Nazareth? The answer is that he is the promised Messiah, the Son of God. और जो सवाल ये थी कि प्रभु यीशु मसीह जो नाजरीत की यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह जो वायदा किया हुआ, वाचा बांधा हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह मसीहा है। In him, the office of a prophet, the office of a high priest, the office of a king is perfectly fulfilled, and also it is being fulfilled. प्रभु यीशु मसीह में ही जो कार्यालय है, एक भविष्यद्वक्ता का कार्यालय और एक याजक का कार्यालय, एक राजा का जो कार्य है, प्रभु यीशु मसीह में ही समापन होता है, संपूर्ण होता है। It is in him we see the fulfillment of the Abrahamic and the Davidic covenant to its fullness. और प्रभु यीशु मसीह में ही जो अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी गई थी, वो वाचा भी पूरी होती है, और आदम के साथ भी परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था, वो वाचा भी प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। He is greater than all the prophets and he is greater than all the kings. प्रभु यीशु मसीह हरेक भविष्यद्वक्ताओं से भी महान है और उसके साथ साथ हरेक राजाओं से भी वो अति महान है। He is greater than all the angels of God. परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, उनसे भी प्रभु यीशु मसीह महान है। He is truly God and truly man. वो प्रभु यीशु मसीह वास्तव में 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है। In chapter 2, the emphasis is on the humanity of Christ. और दूसरा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। As a perfect man, he has accomplished all that God designed for man. एक सिद्ध व्यक्ति होने के नाते मनुष्य के लिए परमेश्वर ने जो जो योजना किया था, उन सभी योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह सफल किए हैं। In this chapter, we see him as the perfect man, as the perfect savior, as the perfect brother, as the perfect worshipper, as the perfect believer, and as the perfect Adam. और प्रभु यीशु मसीह जो है इस अध्याय में एक सच्चे आराधक है, सच्चे मनुष्य है, सच्चे याजक है, सच्चे व्यक्ति है, सिद्ध व्यक्ति है, और ऐसे बहुत सारे जो है, और आखिरी एक सच्चे आदम है। ऐसे विषय को हम यहाँ पर देख सकते हैं। In him we see man as God designed him to be. और प्रभु यीशु मसीह में ही हम देख सकते हैं जो परमेश्वर ने योजना किया था, उस योजना के तहत ही प्रभु यीशु मसीह में संपूर्णता पा सकते हैं। And also in this chapter we see that it is through him that that plan and purpose of God, that perfect design that God had for man is going to be fulfilled. और प्रभु यीशु मसीह में ही हम इस अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर ने जो जो योजना किया था, वो प्रभु यीशु मसीह में ही सफल होगा। Last week we have seen that it is through the second man, the last Adam, that we are redeemed and we are restored back to God. और पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस विषय को देखा था कि हम वो जो दूसरा आदम है, वह अंतिम आदम है, उस आदम के जरिए ही हम उद्धार पाए थे।
all that Adam lost because of his disobedience and sin is restored to us. And not only that, all that is restored, but the blessings we have in the second man or the last Adam is infinitely greater than all that was in Adam. और हम लोग जो पहला आदम के जरिए जो कुछ भी हमने खोया था, उस अनाज्ञाकारिता की वजह से, आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से जो कुछ भी खोया था, हम जो आखिरी आदम है, दूसरा आदम है, प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो आशीष को पाई है, वो आशीष है जिसका हम कोई तुलना नहीं कर सकते। ऐसे आशीषों को हमने पाया है। The last verse that we considered last time was verse 9, and the last part of it, it says, by the grace of God, he might taste death for everyone. He has tasted death for everyone by the grace of God, and through his death, the penalty for our sin is paid, and he has enabled us to have the forgiveness of sins and acceptance before God. और हम लोग जो है 9वां पद में क्या पढ़ सकते हैं? 9वां पद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को चख लिया है, उस मौत को उसने चखा है, और प्रभु यीशु मसीह में ही आपको और मुझे वो उद्धार मिला है। And also we have looked at verse 10 briefly. We are going to start there today. Pardon me, uncle. Okay. Also, we touched upon verse 10 last week, but we are going to continue with verse 10 today. और हम लोग जो है 10वां पद को पिछले सप्ताह देखा था, और हम लोग और थोड़ा सा उस वचन को फिर से हम लोग गौर करेंगे। Let's read from verse 10 on 10 to 13 today to begin with. आइए हम लोग जो है हमारी अध्ययन को शुरू करने के लिए 10वां पद से लेकर के 13 पद तक हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, सही है ना? दूसरा अध्याय 10 से 13। जी ब्रदर जी। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह है कि देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। Here in verse 10 we see how Jesus Christ has become the perfect savior. और 10वां पद में हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध उद्धारकर्ता कैसे बने हैं। And God has accomplished it without violating his holiness, his righteousness, without violating his own law. प्रभु परमेश्वर ने इस कार्य को कैसे संपन्न किया है? कोई भी आज्ञा का बिना उल्लंघन करते हुए, परमेश्वर की जो पवित्रता है उस पवित्रता का बिना उल्लंघन करते हुए इस योजना को, इस कार्य को परमेश्वर ने पूरा किया है। In that we see that Jesus Christ has fulfilled all the righteous demands of the holy law of God. He has fulfilled all that the holiness and righteousness of God has demanded from man. और हम लोग क्या देख सकते हैं इस कार्य में, इस उद्धार का कार्य में प्रभु यीशु मसीह ने जो पिता परमेश्वर की जो डिमांड थी, जो मांग थी, उस पवित्र मांग को प्रभु यीशु मसीह सब मांगों को अपना पवित्र जीवन के जरिए, उस बलिदान के जरिए मनुष्य के लिए जो कुछ भी आवश्यकता थी, हर एक मांग को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। The law has confined all mankind under a curse. और पाप जो श्राप है वो क्या किया है ना, नियम जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में आपको और मुझे प्रतिबद्ध करके रखा है, बांध करके रखा है।
Before the law, every man, every woman was found guilty. All have sinned and come short of the glory of God. व्यवस्था के अनुसार हम सब के सब अपराधी हैं, सब ने तो पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं. And no one could fulfill the demands of the righteous law or that which the law required because of our sin. और कोई भी मनुष्य जो है उस मांग को वो पूरा नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि हम सब के सब पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं. So we needed a man who is without sin. इसीलिए ऐसा एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो व्यक्ति निष्पाप है, निष्कलंक है. And not only that, he should be a man without sin, but he should be a man who is able to fulfill all the requirements of the law. वो व्यक्ति निष्पाप हो उतना ही नहीं, बल्कि जो व्यक्ति इतना सक्षम है, जो व्यवस्था के अनुसार जो मांगे है उस मांगों को भी वो पूरा करने वाला और सक्षम व्यक्ति हो. When he came into the world, he said, "Lo, I come." In the volume of the book, it is written of me, "I come to do thy will, O God." और जो है हम लोग परमेश्वर का वचन भी इस तरीके से देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आया, देखो मैं आपका इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यहाँ पर उपस्थित हूं करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं. And at the end of his earthly life, in his high priestly prayer, he says, "I have glorified thee on the earth. I have finished the work which you have given me to do." और हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की उस संसार में रहते हुए उनका जीवन में अंत के समय में इस बात को कहते हैं, प्रभु जो जो आज्ञा मुझे दिया था, जो कार्य मुझे सौंपा था, हर एक कार्य को इस जीवन में, इस धरती में रहते हुए मैंने पूरी की है करके यीशु मसीह कहते हैं. And at the cross we hear him say, "It is finished." प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस में टांगे हुए इस बात को हम सुन सकते हैं, यह समाप्त हुआ. So he has suffered in our stead, and he has paid the penalty for our sin, and he has accomplished all that was necessary for our salvation, and thus he has become a perfect savior for each one of us. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, उस तरीके से ही प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मांग को पूरा किया है, आपके और मेरे लिए कष्ट और दुख को उठाया है और एक बलिदान हो गया है. इस बलिदान के कारण ही प्रभु यीशु मसीह एक शुद्ध उद्धारकर्ता आपके और मेरा बन चुका है. That is why the last part of verse 10 we read that to make the captain of their salvation perfect through suffering, not that he was not perfect before, but through his suffering, through his substitutionary sacrifice, he has become a perfect savior for us. और हम लोग क्या देख सकते हैं 10वां पद का उसकी आखिरी भागों में हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि वो बहुत से पुत्र की महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे. प्रभु यीशु मसीह इसका अर्थ है पहले सिद्ध नहीं था, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने कष्ट और दुख उठाने के कारण ही वो एक जो है सिद्ध बलिदान किया है, उस बात को वो दर्शाता है. He has become the captain of our salvation. He has become the author of our salvation. He has become the pioneer, the trailblazer who has opened the way for us to come to God. And he himself has entered into the holy sanctuary. और हम लोग क्या देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार का करता है. वो ही प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार का जो एक लेखक है, वो ही प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार का शुरुआत करने वाला परमेश्वर है. वो सब कुछ कार्य करके, उस कार्य को समाप्त करके वो अति पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किया है. This is why Apostle Peter says in 1 Peter chapter 3 verse 18 that Christ also suffered for sins. Christ also suffered for sins just for the unjust, that he might bring us to God. और इसीलिए पहला पत्रस 3 अध्याय
और 8वां पद में इस तरीके से पतरस वहां पर कहते हैं कि सबके एक मन और भाईचारे की पृथ्वी। अंकल देयर इज which reference you told? 3:18, 1 Peter 3:18. फर्स्ट पीटर 3, ओके 18, ऑलराइट। 3:18. तो हम लोग हाँ यस इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। He has opened the way for us to come to God. पर प्रभु यीशु मसीह ने एक मार्ग को खोला है ताकि परमेश्वर के पास आप और मैं आ सकते हैं। Today, when we put our trust in Him, we are clothed with His righteousness, and His merit is placed in our account, and God justifies us on the basis of the finished work of Christ. और जैसे कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को जब भरोसा और विश्वास करते हैं, कैसे न प्रभु यीशु मसीह ने उस उद्धार का कार्य को संपन्न कर चुका है, उस उद्धार के कार्य संपन्न हुई कार्य पर ही आप और मैं विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर के सामने जो है हम धार्मिक गिने जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, एक धर्मी व्यक्ति की तरह पिता परमेश्वर आपको और मुझे देखते हैं। So this perfect man has offered a perfect sacrifice and has become a perfect savior to everyone who would put their trust in him. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो सिद्ध व्यक्ति है, एक सिद्धता का बलिदान उसने किया है और सिद्ध बलिदान करके एक सिद्ध उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह बन चुका है। And in verse 11 we see that he has become a perfect brother to all those who trust in him. और हम लोग क्या देख सकते हैं 11 पद में, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो लोग भरोसा करते हैं, उन भरोसा करने वाले लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध भाई बन चुका है। For both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason he is not ashamed to call them brethren. 11 पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता है। And what we see is this, that he being our redeemer has become our brother because he is a man. He has assumed humanity and he has become one with us, yet without sin. और प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता होने के नाते आपका और मेरा क्या हुआ है, भाई बन चुका है। वो भाई कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक मानव रूप लिया था, एक शरीर लिया था, और वो प्रभु यीशु मसीह एक सिद्धता का बलिदान दे करके आपको और मुझे भाई बनाया है। He is of the same stock as we are, the humanity, and also we together in him we see that we have one father. और हम लोग क्या देख सकते हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही झुंड के हैं हम और प्रभु यीशु मसीह, और इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह का जो पिता है, आपका और मेरा भी वही पिता है। That statement which says that he is not ashamed to call them brethren is of great significance. और इस जो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि वो अपने भाई कहने से नहीं लज्जाता है, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। This relationship that we have with the Lord Jesus Christ, it is forever and ever. Forever, he will call us his brethren. ओ, ये जो नाता है, ये जो रिश्ता है, एक या दो दिन के लिए नहीं, बल्कि ये अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे ये नाता और रिश्ता बनाया है। हम अनंत काल तक का प्रभु यीशु मसीह का भाई कहलाते रहेंगे, वो हमें भाई कहते रहेंगे। This ideal man has become an ideal brother. और ये जो एक नमूना जो व्यक्ति है और एक आदर्श व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक आदर्श भाई भी बन चुका है। You probably remember that statement in the book of Genesis when God came to Cain
and asked him, "Where is your brother?" Cain's answer was, "Am I my brother's keeper?" आपको याद होगा उत्पत्ति तक में हम लोग क्या देख सकते हैं, जब परमेश्वर जो है कैन के पास आकर के पूछते हैं कि तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है, तो उस वक्त कैन का जवाब होता है, क्या मेरा भाई का मैं रखवाला हूँ? But this brother of ours is saying that indeed I am my brother's keeper. और ये जो भाई है वास्तव में ये कहते हैं कि मैं मेरा भाई का रखवाला हूँ। I gave my life to redeem my brother. और मेरा जीवन को मैंने जो है मेरा भाई को उद्धार करने के लिए मैंने जान दे दिया। And I will be a true brother to him for time and for all eternity. और मैं उसके लिए मैं भाई बन के रहूंगा, अभी से लेकर के अनंत काल तक मैं उसका भाई बन करके रहूंगा। And we know that he has taken upon him the responsibility of carrying us through. और प्रभु यीशु मसीह ने ये जिम्मेदारी लिया है कि हमें इस तरीके से ही वो चलाता जाएगा। As a brother, we know that he knows everything about us. He understands us. He is able to sympathize with us because he has endured suffering. He has gone through all the various experiences that we go through in life. और हम लोग जो है एक भाई होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे भाई होने के नाते हर प्रकार के अनुभव से बहुत होते हुए गुजरा है, हर प्रकार का जो है दुख, हर प्रकार का कष्ट सहते हुए वो गुजरा है, इसीलिए वो आपको और मुझे भाई कहते हैं। So in all our circumstances, for all our needs, we can run to him and he would be our brother who would care for us. Hello? हमारे हर एक परिस्थिति में, हमारे हर एक अभाव में, हमारे हर एक जरूरत में प्रभु यीशु मसीह के पास आप और मैं जा सकते हैं। In verse 12 we read, I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly, I will sing praise to you. और 12 पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। So the first part of that verse tells us that he has become a perfect witness. He is the one who declares the name of God to us. और हम लोग जो है 12 पद का पहला भाग में हम लोग देख सकते हैं, वो एक शुद्ध गवाह बन चुका है, हमारा नाम ही पिता परमेश्वर के सामने वो घोषणा करते हैं। This is quoted from Psalm 22, where we have the description of the very crucifixion of our Savior, and at the end of that psalm, we read this verse. Uncle, which psalm you told? I could not hear. Psalm 22. It's Psalm 22. और भजन संहिता 22 में हम इस तरीके से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर इस तरीके से कहते हैं कि मैं उनका भाई जो है कहलाऊंगा, उस बात को हम लोग वहां पर पढ़ सकते हैं। Psalm 22 verse 22. That is what is quoted here. और भजन संहिता 22 भजन संहिता 22 में ही इस को जो है यहाँ पर कोट किया गया है। I will declare your name to my brethren. When you look at John chapter 17, we see that our Lord, while he was on this earth, has done exactly that. और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, उस कार्य को वास्तव में जैसा है वैसे ही उन्होंने करके दिखाया है। In John chapter 17 verse 6 we read, I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world. और हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय
और 6वां पद में हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, मैंने तेरा मैंने नाम मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। Also in verse 8 we read, for I have given to them the words which you have given me. और 8वां पद में भी हम लोग देखते हैं कि तूने जो वचन दिया है उस वचन को मैंने उनको भी दिया हूं करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। In verse 26 we read, and I have declared to them your name and will declare it, that the love with which you loved me may be in them and I in them. 26वां पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, और मैंने तेरा नाम को उनको बताया है और बताऊंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उसमें रहे और मैं उनमें रहूं। What does it mean when he says, I will declare your name? और इसका अर्थ क्या है कि मैं तेरा नाम उनके सामने बताऊंगा, उसका अर्थ क्या है? The name stands for all that a person is and all that a person has. और नाम जो है, जो व्यक्ति है वास्तव में उसका सब कुछ को वो दर्शाता है, किस पद पर है उस नाम ही सब कुछ व्यक्त करता है। So when it says, I will declare your name to my brethren, what it means is that I will reveal all that I know of God, all that I know of my Father. और तेरा नाम उनके सामने मैं बताऊंगा, उसका अर्थ यही है कि पिता के विषय में मैं जो कुछ भी जानता हूं उस बात को उनके सामने मैं प्रकाश करूंगा, मैं उसकी महिमा को उनके सामने प्रकट करूंगा। In John chapter 10, we are told that he is the only one who knows who the Father is. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय में इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल ऐसा एक व्यक्ति है, पिता कौन है और पिता कैसे हैं वही सब कुछ जानते हैं। In John chapter 1 verse 18 we read that he is the one who is in the bosom of God, who has expounded or explained God to us. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 18वां पद में हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर कैसे हैं उस बात को उन्होंने आकर के संसार में आकर के प्रकट किया है। So he is the one who has revealed the Father to us. He is the one who has revealed all that we need to know about God. और प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर के पिता परमेश्वर क्या है, कैसे हैं, सब बातों को उन्होंने प्रकाशित किया है। So this brother of ours is the one who is revealing God to us. और यही हमारा एक ऐसा भाई है जो भाई की पिता परमेश्वर कैसे हैं उस सभी बातों को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। And what is the goal of that revelation? What is the goal of that declaration? और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने पिता परमेश्वर को जो प्रकाश करते हैं, परमेश्वर को जो प्रकाश करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? And that is described in John chapter 17 verse 26, the last part where it says that the love with which you loved me may be in them and I in them. और हम लोग जो है वही बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 26 पद में हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि मैं जो प्रेम तुझको मुझ में था वो उनमें भी बने रहे और मैं उनमें रहूं। The love that I have known and enjoyed for all eternity, the love that I experience now at the right hand of the Father, I want that love to be experienced by my brethren, and that is why I declare my Father's name or all that is of the Father to you. और
क्या हम लोग देख सकते हैं जो प्रेम अनंतता से अनंतता तक का पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बीच में था, और वो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ करके जो प्रेम को उन्होंने उसकी आनंद उन्होंने उठाया है, उसकी जो है जो लाभ को उन्होंने उठाया है, वही प्रेम को ही संसार में वो प्रकट करना चाहते हैं ताकि वो प्रेम आपके और मेरे बीच में रह सके। The goal of incarnation, the goal of a substitutionary sacrifice was this, that we might be brought to God, that we might know God, and that we might live in the enjoyment of his love in time and in eternity. और प्रभु यीशु मसीह का उस मौत का कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे बदले मरने का कारण क्या था? ताकि उस सच्चे परमेश्वर को आप और मैं जाने, ताकि उस उद्धार को हम आप और मैं अनुभव करें और उसके साथ अनंतता से लेकर के अनंतता तक का उसके संग हम जीवित रहे, उसके साथ ही हम लोग रहें। वही प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य था। Again, we know that he is the one who is perfectly qualified to reveal God to us. और एक और बात आप और मैं समझ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा एक सिद्ध व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जरिए ही आप और मैं उस सिद्ध परमेश्वर को जान सकते हैं, क्योंकि वही आपके और मेरे बीच में प्रकाश कर सकते हैं। We have seen already in chapter 1 that Jesus Christ is the radiance of God's glory and the express image of his person. और हम लोगों ने इब्रानियों का पहला अध्याय में इस विषय को ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा एक व्यक्ति है जो पिता परमेश्वर का प्रतिरूप है और तत्व की छाप है। He is God himself, he is the Son of God, and it is the Son of God who has become our brother, and it is he who is revealing God to us in a way we can understand. और वही जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र का जो है आप और मैं भाई हैं, और उस भाई होने के नाते जो है वो पिता परमेश्वर को आपके और मेरे सामने प्रकाशित करते हैं। God's infinite wisdom is revealed in this matter. और इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के उस अद्भुत ज्ञान प्रकाशित होता है। What a savior we have in the Lord Jesus Christ. वो कितना महान उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझे मिला है। What a wonderful brother we have in him. ओ प्रभु यीशु मसीह में कितना एक महत्वपूर्ण, कितना ही अद्भुत एक भाई आपको और मुझे मिला है। All the wisdom and knowledge is in him. और जो ज्ञान और बुद्धि प्रभु यीशु मसीह में ही है। And he is the one who is in the bosom of God. He is the one who is fully qualified to reveal God because he is God. और वही जो पिता परमेश्वर का गोद में था, वही अद्भुत परमेश्वर, वो परमेश्वर ही आपको और मुझे जो है प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर जिन्होंने पिता परमेश्वर को आपको आपकी और मेरे सामने प्रकाशित किया है। Our Lord, when he was on earth, he said that what I saw, what I have seen is what I have declared to you. प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो कुछ भी मैंने देखा है वही बात को ही वही विषय को ही आप लोगों के सामने मैं रखता हूं करके यीशु मसीह कहते हैं। It is not a second-hand knowledge, but a direct knowledge. और जो ज्ञान प्रभु यीशु मसीह बांटते हैं, ये दूसरा व्यक्ति के द्वारा सुना हुआ या पाया हुआ नहीं, बल्कि वो उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में अनुभव किया है, पहला हाथ का जो अनुभव है, वही बात कोई आपके और मेरे सामने वो रखते हैं। All that the Father has given me, I have declared to you. प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो बातें पिता परमेश्वर ने मुझे दिया है, वही बात को ही आप लोगों के सामने मैं प्रकाशित करता हूं। So in him we see a perfect witness and a perfect teacher. और प्रभु यीशु मसीह में ही एक सिद्ध गवाह और सिद्ध शिक्षक के रूप में पा सकते हैं। The next thing that we see about the Lord is that he is the perfect worshipper or worship leader.
और प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम अगला विषय को देख सकते हैं। वो एक शुद्ध आराधक है, एक अगवाही करने वाला, आराधना करने के लिए एक शुद्ध अगवाही करने वाला एक व्यक्ति है। We know that as a man, he has fully fulfilled the will of God. He has glorified God's name, and in that regard, this second man, this last Adam, is the perfect worshipper as God designed man to be. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध व्यक्ति होने के नाते जो है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को किया, पिता परमेश्वर का महिमा करने के लिए सब कुछ किया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस महिमा में प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध आराधना करने के लिए एक अगवाही भी बन चुके हैं। In the midst of the assembly, I will sing praise to you. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ना सभा के बीच में ही मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। Through his substitutionary sacrifice, he has redeemed a company that would worship God, and he would stand in the midst of the redeemed, and he would be the worship leader. He would sing praise to God. और जो है, जैसे कि हमारे पाप के बदले वो बलिदान हो करके क्या किया है ना, एक सच्चे आराधक बन गया है। सभाओं के बीच में, लोगों के बीच में अभी खड़े होकर के आपको और मुझे आराधना करने के लिए प्रतीत करते हैं, अगवाही वो करते हैं। We know that it is happening even now as we come together to worship. He is the one who is in our midst, and it is he who offers our praise to God. और हम लोग इस बात को अभी भी देख सकते हैं कि जब भी हम एकत्रित होते हैं, हमारे मध्य में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होते हैं, और जो आराधना हम करते हैं, वो आराधना को वो स्वीकार करके पिता परमेश्वर के सामने वो रखते हैं। And also we know that in our glorified state, in the eternal state, he would continue to do that. So for all eternity, he is our worship leader, and it is through him that we are going to offer our praise to God. And together, the company of the redeemed with the Redeemer is going to glorify God forever and ever. और हम लोग क्या देख सकते हैं, हमारा जो रूपांतरित हुआ शरीर, हम जो महिमामय शरीर में हम लोग जब रहेंगे, उस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही वो स्तुति, प्रशंसा, गौरव और आदर को हम जो है परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उन सभी लोगों के साथ मिलकर के अनंतता से लेकर के अनंतता तक उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा आप और मैं यीशु मसीह के जरिए ही करते रहेंगे। In the Old Testament, we have a picture of this in the ministry of the high priest. What he did is that he offered to God what the people brought to him. So as a representative of the people, he offered the sacrifices or the offerings that were brought to God. और जो है यहाँ पर क्या कौन सी बातों को हम लोग देख सकते हैं, पुराना नियम में जैसे कि महायाजक लोग क्या करते थे, जो कुछ भी आराधना, जो भेंट परमेश्वर के सामने लोग लेकर के आते थे, उन भेंटों को जो हाई प्रीस्ट है, महायाजक है, वो परमेश्वर को लेकर के चढ़ाते थे। वही काम को ही प्रभु यीशु मसीह भी करते हैं। And today as we come together to worship the Lord, he is in our midst and he is offering what we offer from the bottom of our hearts. और आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे मध्य में भी है, और जो कुछ भी आप और मैं परमेश्वर को हम देते हैं, वही आराधना को स्वीकार करके हमारी जो तय दिल से जो कुछ भी हम लोग परमेश्वर को देते हैं, वही आराधना को पिता परमेश्वर को जा करके समर्पण करते हैं। So when we come to worship God, make sure that we have something to offer, that our heart is ready to offer to God the praise and the thanksgiving and the fruit of our lips. जब कभी भी हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हमारे पास कुछ होना,
कुछ होने की जरूरत है। जब कभी भी हमारे पास होता है, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उसको हमें देने की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ परमेश्वर को हम दे, और वो क्या है, ना हमारी होठों से निकालता हुआ वो फल, वो जो स्तुति है, वो जो प्रशंसा है, उसको हम पिता परमेश्वर को हम अर्पण करें। And also, when we come to worship God, our focus must be the risen Lord. और जब हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं, हमारा ध्यान पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होने की जरूरत है। Our worship is centered around the person and the work of the Lord Jesus Christ. हमारा आराधना जो है, प्रभु यीशु मसीह जो आपकी और मेरे पाप के लिए बलिदान हो गया था, पुनरुत्थित हो गया था, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही हमारा आराधना ध्यान केंद्रित होने की जरूरत है। And also we need to realize that the worship meeting we have on this earth is a foretaste of the worship that is going to continue forever and ever. और ये जो आराधना इस संसार में आप और मैं करते हैं, ये आराधना आपको और मुझे आने वाला अनंतता तक भी हमें करना पड़ेगा। The next thing we see is in verse 13. This is a quotation from the book of Isaiah where we read that I will put my trust in him. और अगला जो 13 पद को हम लोग देखते हैं, ये पद को यशायाह नबी का पुस्तक से उद्धृत किया गया है। वो वचन को हम लोग देखते हैं कि फिर यह कि मैं उन पर भरोसा रखूंगा। There the prophet Isaiah, standing in the midst of a people who did not believe God, who did not trust God, who rejected God, is saying that I will put my trust in him. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ऐसा भविष्यद्वक्ता ऐसे लोगों के बीच में था जो लोग कि परमेश्वर को भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। फिर भी ऐसे वक्त में ऐसे नबी वहां पर खड़े होकर के कहते हैं, मैं तो यहोवा के ऊपर भरोसा करूंगा। In this we see a perfect believer. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक शुद्ध विश्वासी को देख सकते हैं, One who believed all that the Lord has revealed, all that God has promised, and the one who trusted in him implicitly. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि जिसने जो है उद्धार किया है, जिसने जो मुक्ति दी है, उस मुक्तिदाता, उस उद्धारकर्ता के ऊपर संपूर्ण और सिद्ध तरीके से भरोसा और विश्वास करते हैं। And because of this trust, we know that he was willing to go even to the death of the cross. और जब आज्ञाकारिता की बात आती है, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस क्रूस की मौत सहने तक का प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। He yielded himself that the scripture might be fulfilled in every aspect, in every detail of the Savior's life. और संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह इसीलिए समर्पित हो गए, क्योंकि उस समर्पित होने के जरिए ही अनंत जीवन को वो ला सके। And also in this we see that his trust is in God, that all that God has promised is going to be fully fulfilled. और उनका भरोसा और विश्वास ये था, जो कुछ भी उन्होंने किया है वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में पूरा होगा। And in that regard we know that all that God has promised about the believer is going to be fulfilled. और प्रभु यीशु मसीह में हम लोग जानते हैं, जो कुछ भी विश्वासियों के विषय में भी कहा गया है वो सब कुछ संपन्न होगा। And then the next part is in the last part of verse 13 we read, here am I and the children whom God has given me. और आखिरी भाग में इस तरीके से देखते हैं 13 पद का, और फिर यह देख कि मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। This is also a quotation from the book of Isaiah. और ये जो पद है यशायाह नबी का पुस्तक से ही उद्धृत की गई है। In the midst of an unbelieving people, here Isaiah is saying, here am I and the children whom God has given me. Those who trust God, those who believe. Go ahead. और हम लोग क्या देख सकते हैं
ना अविश्वासियों के बीच में खड़े होकर के ऐसा भविष्यवक्ता कहते हैं कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं, परमेश्वर के ऊपर मेरा विश्वास है करके वो कहते हैं। So this has become reality in our Lord's own life. और ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह में वास्तव में सफल हुआ है। In the midst of unbelief of this world and rejection of this world, our Lord is able to say that, here am I and the children whom you have given me. और जो है अविश्वासी लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर के ऐसे ही कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं पिता मुझे आपने दिया था और है। When Adam was created, God blessed him, saying, be fruitful and multiply and replenish the earth and have dominion over all things. जब परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया, इस समय उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने कहा था, फूलो फलो और इस धरती पर तुम भर जाओ। That promise is fully fulfilled in the second man, in the last Adam. और वो जो आज्ञा है, वो आखिरी जो आदम है, उस आदम में ये भविष्यवाणी संपन्न हुआ है। Through his substitutionary sacrifice, his redemptive work, we see that he has become fruitful and multiplied. And we know that billions and billions of people all over the world would testify that they indeed are the children of God by faith in the Lord Jesus Christ. और ये सब कुछ कैसा हुआ है ना, प्रभु यीशु मसीह जो आपकी और मेरे पाप के बदले बलिदान होने के कारण उद्धार और मुक्ति को देने के कारण ही आज क्या हुआ है ना, दिन व दिन जो है लोग बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। सभी लोग इस बात को कह पा रहे हैं, दुनिया के अनेक अनेक लोग, हजार हजार लोग, लाखों लाखों लोग इस तरीके से कहते हैं कि हम उसके संतान हैं, उसके बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान है करके कह पा रहे हैं। And also in our glorified state, when all the redeemed of all ages are brought together, our Lord would stand in the midst and say, here am I and the children whom God has given me. और जो है हमारी जो रूपांतरित हुई शरीर में, जो महिमान्वित शरीर में, जब सभी के सभी लोग हर युग से जब वहां पर एकत्रित होंगे, उस वक्त सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, तुम जो है एक उद्धार पाए हुए मेरे संतान हो, मेरे बच्चे हो करके यीशु मसीह सभी के सामने घोषणा करेंगे। So the second man, the last Adam, has become the perfect man, the perfect Adam. और जो आखिरी आदम है, वो आदम प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध आदम बन चुका है। So as we look at this verse, verses 12 and 13, we see that we have a perfect Savior, a perfect brother, a perfect revealer of God, a perfect worshiper of God and a worship leader, and a perfect believer and a perfect man who has become, who became fruitful and multiplied and has so great a company of saints with him. और हम लोग 12 और 13 पद में क्या देख सकते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध उद्धार करता है, एक सिद्ध भाई है, एक सिद्ध प्रकाशन करने वाला है, एक सिद्ध आराधक है, एक सिद्ध विश्वासी है, और प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध मनुष्य है जो फलदायी है, जो इस संसार को भरपूर करने वाला, दिन ब दिन बच्चों को बढ़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह का सिद्ध मनुष्य भी है, आखिरी आदम है। And also as we look at him, we see that in him we have a perfect example that we can follow. In him we see a perfect pattern for us to follow. और प्रभु यीशु मसीह में ही हम एक सच्चे उदाहरण को देख सकते हैं, एक सच्चे आदर्श को देख सकते हैं, जिस आदर्श को आप और मैं अनुकरण कर सकते हैं। Our duty, our goal, our responsibility is to declare the name of God, and our privilege is to worship God. Our
duty or responsibility is to trust God and be before Him as those who belong to God. और जो है हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य यही है कि एक जो है आराधक, सच्चे आराधक जो है हमें बनना है। हमारा ड्यूटी यही है कि हम उसकी वंदना करें, उसकी पूजा करें, उसके लिए हमें जीने की जरूरत है। So in Him we have that the pattern for us to follow. So we do not have to wonder how I should live, what is my responsibility, what is my goal of life, and how I should be. Just look to Him and follow the example that we see in Him. इसीलिए हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं, हमें भटकने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा नमूना है। जब उसको विश्वास करो और उसकी अनुकरण करो, उसकी पूजा करो, उसके पीछे पीछे चलो, आपको और मुझे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। In verse 14, we will read verse 14 also. Let's read verse 14 to begin with. और 14 पद को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 14 पद, दूसरा अध्याय 14 पद। 14 पद कौन सा? दूसरा अध्याय 14। Actually 14 and 15 both. 14 और 15 पद को पढ़ लीजिए। एक मिनट। इब्रानियों 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। Okay. In these verses we see that this perfect man, this perfect redeemer, the perfect savior has become a perfect conqueror. और जो है इस पदों में हम लोग देखते हैं, जो सिद्ध परमेश्वर है, जो सिद्ध उद्धार करता है, वो एक सिद्ध विजयकारी भी है। He conquered Satan and death. और प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध व्यक्ति होने के नाते उन्होंने क्या किया है? मृत्यु और शैतान के ऊपर उन्होंने जय पाई है। Right after man sinned, God gave this promise that the seed of the woman shall crush the head of the serpent. और जैसे कि प्रभु जो है परमेश्वर इस बात को वाचा बांधते हैं कि जो है वो बीज आ करके उसकी शैतान की सिर को कुचलेगा। He is the seed of the woman. He is the man through whom the enemy would be conquered. It is through his redemptive work that we are going to be rescued from death. और वही जो व्यक्ति है वो उस स्त्री का बीज है, और वही जो व्यक्ति है सिद्ध मनुष्य है, उसी मनुष्य के द्वारा शैतान के ऊपर वो जय पाने वाला है, उस शैतान को, शत्रु को वो नष्ट करने वाला है, और वो जो है पाप से और मौत से विजयी पाने वाला है। In the book of Galatians we read that when the fullness of the time has come, that is Galatians 4:4, when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law. गलतियों उसका 4 अध्याय 4 पद में इस तरीके से पढ़ते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। Here in verse 14 of chapter 2 we read, he has partaken of flesh and blood. He is the seed of the woman. He is the man through whom the head of the serpent will be crushed. It is he who is going to release us from the fear of death. और हम लोग क्या देख सकते हैं? 14 पद में हम लोग वही बात को पढ़ते हैं, वही जो स्त्री का जो बीज है, वही व्यक्ति ही अपना लहू से ही मनुष्य का जो है उद्धार करने वाला है। अपना मृत्यु के द्वारा अपना मृत्यु के द्वारा
हर सभी को जो है वो उद्धार देने वाला है, शैतान को हराने वाला है। In verse 15, we see that man was living in the fear of death, and also they were in bondage. But the Lord Jesus Christ, this perfect man, he is the conqueror, he is the redeemer, and he is the one who released us once for all from the fear of death and from the bondage of sin and Satan. और हम लोग क्या देख सकते हैं, 15 पद में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य भय, मृत्यु का भय से अपना जीवन को व्यतीत करता था। शैतान के बंधन और पाप के बंधन में, गुलाम में वो बंधा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, ना इस पाप का बंधन से, इस मौत से, प्रभु यीशु मसीह इस भय, मौत का भय से उसने आजादी दिया है, मुक्ति दिया है, उद्धार दिया है। In verse 16, we see that he came to redeem mankind. और 16 पद में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य को आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। Those who follow the faith of Abraham are redeemed by this Redeemer. और जो लोग अब्राहम का विश्वास को देख करके उसी विश्वास के अनुसार चलते हैं, वो यही व्यक्ति के द्वारा वे लोग भी उद्धार पाते हैं। For the lack of time, I'm not going to dwell on it anymore. Just we'll very quickly go to verses 17 and 18. Let's read that also, and then we'll close. और समय के अभाव के कारण मैं और विस्तारित से नहीं जाता, 17 और 18 पद को देख करके हम जल्दी से समाप्त करेंगे। 17 और 18 जी। इस कारण उसे चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। Here we see Christ portrayed as the perfect high priest. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को एक सिद्ध महायाजक के रूप में चित्रित किया गया है। In all things he had to be made like his brethren. He is truly a man and the one who has done all that was necessary to redeem mankind. And now he acts as our high priest who can sympathize with us, who can truly represent us before God. और हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम जो है जैसे कि अलग जो भाई लोग हैं उन लोगों के जैसा वो बन गया है। कैसे न उद्धार करके, वो मुक्ति को दे करके वो एक ऐसा व्यक्ति बना है कि आपके और मेरे दुख में वो भी सहभागी हो सके, वो हमारे दुख और सुख को वो समझ सके जैसे कि एक महायाजक समझता है। ऐसे ही आपके और मेरे जैसा प्रभु यीशु मसीह बन गया है। We will be looking at the high priestly service of our Savior in the days to come, so I'm not going to go into detail. But for our discussion today, let us just conclude by saying that he is the perfect high priest, one who is able to sympathize with us, one who is able to come to our aid when we cry unto him, because he is perfectly qualified to be that high priest. हम लोग क्या देख सकते हैं ना, महायाजक के विषय में हम विस्तार रीति से आने वाला समय में अध्ययन करेंगे, लेकिन इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सिद्ध महायाजक है और हमारी दुख में वो भी सहभागी होता है, हमारी कष्ट में वो जानता है कि हम किस परिस्थिति से, किस दशा में होते हुए हम गुजरते हैं, वो हमारा सिद्ध महायाजक है। So in our consideration of chapter 2, we have seen that Jesus Christ, the Son of God, he has become a perfect man, that man might be redeemed and brought back to God, that we might be crowned with glory and honor. And not only that, we might have this glorious, intimate relationship with God through Jesus Christ. And all the things that we have discussed are things that would enrich our Christian life and encourage us in every aspect of our life.
और जैसे कि हम लोग आज विस्तारित से इस विषय को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो एक शुद्ध व्यक्ति के रूप में इस संसार में वो आया, और ताकि जो है वो संसार में पैदा होकर के आपके और मेरे लिए बलिदान हो गया, ताकि आप और मैं ना उस महिमा का मुकुट को आपको और मुझे दिलाए, और पिता परमेश्वर के साथ एक ऐसा गहरी रिश्ता बनाए, एक ऐसा गहरी नाता जो है बना करके दिए। इसीलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने एक शुद्ध मनुष्य बन करके आया, और बाकी बहुत सारे विषय को देखा था। ये सब बातें आपके और मेरे हृदय को आज स्पर्श करें। Let us consider him in our day-to-day life, just as we are exhorted to do in chapter 3. और जो है आइए हमारे रोजभरी जीवन में, हमारी प्रायोगिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हम ध्यान दें, और तीसरा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की उस श्रेष्ठता को देखेंगे। May his name be glorified. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। Thank you. Uncle, thank you so much for the wonderful message.